हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नो मोर विथ बरखा। आज हम डिस्कस करेंगे सोनेट 29 जो है व्हेन इन डिस्ग्रेस, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये एक पावरफुल पोएम है जो सैडनेस, जेलसी और लव की पावर के बारे में बात करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पोएम की इंट्रोडक्शन की। Shakespeare's Sonnet 29 is a deeply emotional and personal poem. In it, the poet talks about his sorrowful state of mind, jealousy, and self doubt. However, the thought of love eventually takes away his sadness. Initially, the poet feels hopeless, then falls into comparison and jealousy, but in the end, the power of love uplifts him. शेक्सपियर का 29 सोनेट जो है वो एक बहुत ही इमोशनल और पर्सनल पोएम है। इसमें पोएट अपनी दुखी मनोदशा और जेलसी, सेल्फ डाउट के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब उनको अपने प्यार की याद आती, थॉट आता है, तो उनका जो भी जेलसी, सेल्फ डाउट और जो भी मेंटल स्टेट होती है दुखी वाली, वो सब दूर हो जाती है। तो इस सोनेट में पोएट पहले होपलेस फील करते हैं, फिर कंपैरिजन और जेलसी के स्टेट में आते हैं, और ये सोनेट के एंड होते होते उनको लव की पावर जो होती है उनको अपलिफ्ट कर देती है, यानी कि उन चीज़ों से उन्हें बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलिए अब इसे लाइन बाय लाइन डीपली समझने की कोशिश करते हैं। When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone bewail my outcast state and trouble deep heaven with my bootless cries and look upon myself and curse my fate. यहाँ पोइट कह रहे हैं कि उनके साथ फॉर्च्यून यानी कि भाग्य भी नहीं है और लोग भी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। वो अकेला फील कर रहे हैं और अपनी जो स्थिति है, उनके जो हालात हैं, उनकी जो कंडीशन है, उस पर वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो प्रेयर करते हैं, लेकिन भगवान भी उनकी प्रेयर नहीं सुन रहे हैं। उनकी प्रेयर्स जो हैं वो भगवान तक नहीं जा पा रही हैं। उनका जो मन है वो पूरी तरीके से हार चुका है। ठीक है, वो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि ये दुनिया हमें इग्नोर कर रही है और रिजेक्ट कर रही है, और हम अपने ऊपर ही गुस्सा निकालने लगते हैं। यही फीलिंग शेक्सपियर भी यहाँ एक्सप्रेस करने की कोशिश करें इन लाइन्स में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। Wishing me like to one more rich in hope, feature like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy content least. पोइट यहाँ अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोग ज़्यादा होपफुल हैं, कुछ लोग अच्छे दिखते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत सारे दोस्त हैं, किसी के पास बेटर टैलेंट है, किसी के पास समझने की शक्ति बहुत है, यानी कि इंटेलिजेंस बहुत है। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं आज के टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हैं। एग्जाम्पल से समझिए, हम सब कभी ना कभी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की जो लाइफ को देखते हैं तो उससे जेलस फील करते हैं। जैसे उनका कैरियर बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके पास ज़्यादा दोस्त हैं या वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो शेक्सपियर यहाँ इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं अपनी पोएम के थ्रू। लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, अब वो भी उनको खुशी नहीं दे पा रही है। मतलब उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है डिप्रेशन की वजह से। ये डिप्रेशन का एक कॉमन साइन होता है जब इंसान किसी चीज़ में भी हैप्पीनेस फील नहीं कर पाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। Yet in these thoughts myself almost despising, happily I think on thee, and then my state, like to the lark at break of a day, arising from sullen earth things hymens at heaven's gate. पहली लाइन में पोइट कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ऑलमोस्ट खुद से वो नफरत करने लगे। ठीक, यहाँ डिप्रेशन की सबसे गहरी स्टेज दिखाई गई है जब इंसान अपनी ही वैल्यू देखना बंद कर देता है। लेकिन एक मैजिक होता है, जैसे ही पोएट अपनी बिलीविड यानी जिनसे वो प्यार करते हैं उनके बारे में वो सोचते हैं, उनका मूड अचानक से बदल जाता है, यानी कि यहाँ मेंटल शिफ्ट होता है। ठीक है, पोएट का जो अभी तक सिचुएशन थी वो बहुत उदास थे, वो खुद का कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, सेल्फ डाउट कर रहे थे। अचानक से वो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जैसे ही वो उनके मन में अपने बिलेवेड का थॉट आता है। ठीक है, तो यहाँ पोएट ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजरी और बहुत ही पावरफुल इमेजरी का यूज़ किया है, जो कि है लार्क। लार्क क्या है, एक बर्ड है, एक चिड़िया है। तो लार्क एक चिड़िया होती है जो सुबह सुबह सनराइज के वक्त गाना गाती है। तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि प्यार की जो याद है, यानी कि मेमोरी ऑफ बिलवेड, उनको अंधेरे से बाहर लेके आती है, जैसे कि एक चिड़िया सुबह आसमान में उड़ती है। ठीक है, यहाँ साइकोलॉजिकल जो डेप्थ है या जो पॉइंट यहाँ डिस्कस किया गया है वो ये कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट उसको अपलिफ्ट कर सकता है। यहाँ वो पॉजिटिव थॉट जो पोएट के केस में है वो है उनका बिलेवेड का थॉट। ठीक है, प्यार का ख्याल करना उनका एक पॉजिटिव थॉट है। ठीक है, For thy sweet love remember such wealth brings, that then I scorn to change my state with kings.
पोएट कहते हैं कि उनको एकदम से रियलाइजेशन होता है कि उनका जो प्यार है उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है। उनको अब किसी और की सक्सेस या पावर की कोई परवाह नहीं है। पहले जो पोएट जेलस फील कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी हालत किसी भी राजा से एक्सचेंज करना नहीं चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब उनको ये रियलाइजेशन होता है कि उनके पास एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, पावर ऑफ लव है, तो वो अब राजा के पास जाए जितनी पावर हो, वो इस पावर से अपनी पावर ऑफ लव को चेंज नहीं करना चाहेंगे। मतलब प्यार उनके लिए पैशन से, सक्सेस से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। ओके, यहाँ पे जो डीप मीनिंग निकल के आती है वो ये कि हैप्पीनेस का असली सोर्स पावर या पैसा नहीं होता, बल्कि लव और कनेक्शन होता है। एक अच्छा रिलेशनशिप इंसान के अंदर की सारी निगेटिविटी को हटा सकता है। जो इंसान ग्रेटफुल फील करता है उसको जेलसी और डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से इस सोनेट से सीखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं इस सोनेट में यूज़ होने वाले कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन। व्हेन अ पर्सन फील्स लोनली एंड इग्नोर्ड बाय द वर्ल्ड। जब इंसान अकेला महसूस करता है और दुनिया उसको इग्नोर करती है, वो उस कंडीशन क्या होती है, डिप्रेशन की होती है। अब यहाँ दुनिया का सेंस दुनिया से नहीं है, यहाँ दुनिया का सेंस है आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स से, ठीक है, आपके रिलेटिव से। तो जब आप सबसे कटा हुआ फील करते हो, खुद खुद भी अकेला महसूस करने लगते हो, तो वो स्थिति क्या होती है, डिप्रेशन की होती है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ जेलिसी। व्हेन वन कंपेयर्स देयर लाइफ टू अदर्स एंड लॉसेस देयर ओन हैप्पीनेस। जब इंसान अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करता है और अपनी खुशी को खो देता है। यानी कि जब आप किसी और से अपना कंपैरिजन करोगे, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं, उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है, तो आपके अंदर क्या आएगा, जेलिसी की भावना आएगी। जेलिसी आएगी तो आपके पास जो है आप उससे खुश नहीं रह पाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपना ही लॉस करते हो, अपनी ही खुशियों का लॉस करते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ लव। अ सिंगल पॉजिटिव थॉट और इमोशनल कनेक्शन कैन चेंज अ पर्सन्स मूड। सिर्फ एक अच्छा थॉट या एक इमोशनल कनेक्शन इंसान का मूड चेंज कर सकता है। ये क्या होती है, पावर ऑफ लव, प्यार की ताकत होती है। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। व्हेन अ पर्सन फील्स ग्रेटिट्यूड दे रियलाइज दैट व्हाट दे हैव इज प्राइसलेस। जब इंसान ग्रेटिट्यूड फील करता है, यानी कि आभार की उसको हैबिट होती है, वो हर चीज़ में आभार व्यक्त करना जानता है कि अगर उसके पास पैसे हैं तो वो उसका आभार व्यक्त कर रहा है कि हाँ, भगवान ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। या अगर हमारे पास खाने को भोजन है, खाना है, हमारे पास पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, तो हमें इन सारी ही चीज़ों का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए गॉड को, क्योंकि किसी किसी के पास वो भी नहीं है। तो सेल्फ रियलाइजेशन ही यही है कि जब इंसान ग्रेटिट्यूड फील करता है, जो उसके पास है वो उसको वैल्यू करता है। ठीक है, क्योंकि उसको समझना चाहिए कि जो उसके पास है वो प्राइसलेस है। ठीक, क्योंकि किसी के पास वो भी नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जो हमें सोनेट से समझने को मिलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो सोनेट 29 teaches us a powerful lesson: always have gratitude in life. Comparison never brings happiness, gratitude does. Love and emotional connection are the greatest treasure in the world. Depression is temporary, a single positive thought can change everything. सोनेट 29 एक बहुत ही बड़ा लेसन सिखाती है। ज़िंदगी में हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो। कंपैरिजन कभी भी हैप्पीनेस नहीं लाता, ग्रेटिट्यूड लाता है। प्यार और इमोशनल कनेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। डिप्रेशन टेम्परेरी होता है, एक पॉजिटिव थॉट सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो सोनेट 29 से हमें ये सारी चीज़ों को या ये सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। ओके, चलिए। सो लर्नर्स, ये सोनेट हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत करो, क्योंकि हैप्पीनेस का असली सोर्स प्यार और कनेक्शन होता है, ना कि पैसा और पावर या सक्सेस। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नो मोर विद वर्खा चैनल को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच।